आज हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के चैप्टर 2 का पार्ट 5 देखेंगे। इसमें अगला टॉपिक है साइको सोशल फार्मेसी। ये क्या होता है? साइको सोशल फार्मेसी फार्मेसी की एक ब्रांच है जो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाली ड्रग्स और सोशल फैक्टर्स से रिलेटेड है। एग्जाम्पल: ओपिएड ड्रग्स इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ, सोशल फैक्टर, पीयर प्रेशर, कल्चरल बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट। इसके बाद है ड्रग्स ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज। मिसयूज क्या होता है? इसमें ड्रग मिसयूज प्रिस्क्राइब्ड ड्रग से रिलेटेड है जब डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट द्वारा दिए गए डायरेक्शंस के अनुसार प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स को नहीं लिया जाता है तो इसे ड्रग मिसयूज कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? फर्स्ट है प्रेस्क्राइब्ड से अधिक डोज लेना। सेकंड है प्रेस्क्राइब्ड रूट से ड्रग्स को ना लेना। थर्ड है अदर प्रिस्क्रिप्शन को यूज करना। फोर्थ है प्रेस्क्राइब्ड पर्पस के अलावा अदर पर्पस के लिए ड्रग को यूज करना। इसके बाद है ड्रग एब्यूज। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन लेना या ड्रग को बार बार मिसयूज करना ड्रग एब्यूज होता है। इसमें हार्मफुल रिस्क के बारे में अवेयरनेस के साथ इंटेंशनल हार्मफुल और एक्सेसिव यूज शामिल हैं। इसके बाद है साइकोट्रॉपिक्स। ये क्या होता है? ऐसी ड्रग्स जो ब्रेन पर अपना इफेक्ट दिखाती हैं उन्हें साइकोट्रॉपिक्स कहा जाता है। ये ड्रग्स बहुत जल्दी ही एडिक्शन को काज करती हैं, इसलिए इन्हें प्रिस्क्राइब्ड किया गया और केयरफुली यूज किया जाता है। इसके बाद है इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है एंटीसाइकोटिक। इसमें ड्रग हैं ओलेंजापिन, रिस्पेरिडोन। इन ड्रग्स का यूज मूड अल्टरिंग के ट्रीटमेंट में किया जाता है। सेकंड है एंटी एंजाइटी एजेंट। इसमें ड्रग हैं डाइजिपाम, एलेप्राजोलम। इन ड्रग्स को एंजाइटी और टेंशन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसके बाद थर्ड है एंटी डिप्रेसेंट। इसमें ड्रग है पैरोक्सिटिन, फ्लुओक्साटिन। इनका यूज डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स वे ड्रग्स होती हैं जिनका यूज एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए किया जाता है। इन्हें मॉडरेट से सीवियर पेन को मैनेज करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में है मॉर्फिन, डाईमॉर्फिन, कोडीन, पेंटाजोसिन। इसके बाद इसमें अगला है एल्कोहल। एल्कोहल एक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है। रासायनिक रूप से इसे इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल कहते हैं। यह सीएनएस को डिप्रेस करता है और ब्रेन एक्टिविटी को स्लो करता है। यह इन्हिबिटरी सेंटर को ब्लॉक करती हैं या लीवर टॉक्सिकेशन को कॉज करती हैं। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है टोबैको प्रोडक्ट। इसमें क्या है? डिफरेंट टाइप्स के टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं जो टोबैको ट्री से प्राप्त होते हैं। इन प्रोडक्ट्स का यूज विभिन्न मेथड से किया जाता है और सभी मेथड में निकोटीन मुख्य कंपोनेंट है जो एडिक्शन की ओर ले जाता है। इसके बाद है डिफरेंट टोबैको प्रोडक्ट। इसमें फर्स्ट है सिगरेट, सिगार्स, स्मोकलेस टोबैको। इसके बाद अगला टॉपिक है सोशल इम्पैक्ट ऑफ दीज हैबिट ऑन सोशल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट है नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की एडिक्शन से फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होने लगती है। सेकंड है सोशल एक्टिविटी से अलग रहना। थर्ड है इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। फोर्थ है यह क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है। फिफ्थ है यह फिजिकल हेल्थ को डैमेज करता है। सिक्स इससे एजुकेशन पर बैड इफेक्ट पड़ता है। सेवन है अल्कोहल के कारण कई एक्सीडेंट होते हैं। एट है यह ट्रीटमेंट के कॉस्ट को इंक्रीज करती है। नाइन है इससे चिल्ड्रंस और नेबर्स पर बैड इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है सुसाइडल बिहेवियर ड्यू टू ड्रग मिसयूज एंड एब्यूज। सुसाइड अपने कार्यों के माध्यम से स्वेच्छा से अपनी लाइफ को समाप्त करना है। नारकोटिक ड्रग के मिसयूज और एब्यूज से एडिक्शन होता है और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के लॉन्ग टाइम तक यूज से हाई लेवल का डिप्रेशन होता है।
डिप्रेशन के स्टेज में डिप्रेस्ड पर्सन सुसाइड का प्रयास करता है। इसके बाद है सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। फर्स्ट है एलोननेस, सेकंड है फीलिंग ऑफ सैडनेस, थर्ड है फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेसनेस। इसके बाद फोर्थ है फील ऑफ लो एनर्जी, फिफ्थ है चेंज इन स्लीप पैटर्न, सिक्स है सुसाइडल थॉट्स। ये हो गया चैप्टर 2 कंप्लीट।